दमोह के पथरिया में हल्की बूंदाबांदी से किसानों का माल भीग जाने से काफी नुकसान हुआ। दरअसल व्यापारियों का माल टिन सेट के नीचे रखा है और किसान अपना माल टिन सेट के बाहर रखे, जिसके कारण पथरिया कृषि उपज मंडी में किसानों का माल वापस अपने घर ले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि व्यापारियों की मनमानी टिन सेट के नीचे व्यापारियों का माल रखा हुआ है, जिससे किसान का माल घर वापस जा रहा है। एक किसान ने कहा कि पथरिया कृषि मंडी में किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इससे किसानों में काफी नाराजगी है। सर जी, मैं ग्राम पंचायत खैजरा लखरौनी से आया हूँ। कृषक बैजनाथ पटेल मेरा नाम है और आप खुद ही देख लीजिए सर जी के ये व्यापारियों का जो है पूरे सेट भरे हुए हैं। सुबह से गिरा पानी, 2550 ट्रैक्टर तो वापस हो गए, उनको जगह ही नहीं मिली कहीं। मंडी बरोबर इस मंडी बरोबर अनियमितताएँ कहीं देखने को नहीं मिलती। व्यापारियों की मनमानी चल रही है। मैंने ऐसा सुना है कि 2 लाख रुपए तक के नगद पेमेंट दिया जाता है एक पर्चे पर। ये लोग यहाँ के जो व्यापारी हैं मात्र 20,000 रुपये देते हैं, बाकी 1% उस पर कमीशन लिया जाता है। तो हमारी यही प्रार्थना है आप लोगों से, हमारे समस्त भाइयों किसान मंडियों की तरफ से कि उच्च अधिकारियों से कि कृपया कर निरीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाए। आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं सर, सरकार के कोई देखने वाला नहीं, देखने वाले हैं जो आते ही नहीं। मंडी में जो अनियमितताएँ चल रही कोई देख ही नहीं रहा। अगर शिकायत करने जाएं तो कहाँ जाएं? पूरा ऊपर से नीचे तक जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा किसानों के ऊपर। प्रतिनिधि हैं जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृपया कर मैं उनको भी आगाह करना चाह रहा हूँ। अभी चुनाव आने लगे तो सब वोटों की चर्चा करने लगे, परंतु किसानों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और सभी लोग, सब जनप्रतिनिधि ये जानते भी हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया कर गरीब किसानों के ऊपर। खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां जिला प्रशासन की कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ जारी रही। शहर के मसैनी चौराहे से नेकपुर मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण को हटाया गया। एक समान रूप से हुई कार्रवाई में रसूखदारों के निर्माण भी जद में आने पर तोड़े गए। देखिए, हमारे यहाँ भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने और लेखपाल जी ने आके नपाया तो 4.5 मीटर अंदर तक जो है सरकारी ज़मीन उन्होंने बताई। तो क्योंकि पूर्व में आज से 30-40 साल 50 साल पहले का बना हुआ है, संस्था उसी समय का निर्माण है, तो जो भी जो है नियमावली के हिसाब से उन्होंने बताया तो हम लोगों ने उसको हटवाने के लिए सहमति दे दी और तोड़ना शुरू कर दिया। क्या आपकी दीवार ही जा रही है? दीवार के अलावा भी आप तो कोई जो दीवार जा रही है, साथ में अंदर बने हुए जो कुछ गोडाउन वगैरह है वो जा रहे। डेयरी फार्म हमारा काफ़ी जो है तक डेयरी फार्म जा रहा है, काफ़ी जो है चीज़ें जा रही हैं। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं अब जो अवैध अतिक्रमण खिलाफ अभियान चल रहा है तो किस तरीके से देखते हैं? अगर वो निष्पक्ष रूप से होता है, कहीं पे भेदभाव नहीं होता तो ठीक है। अगर भेदभाव होता है कि किसी का ज़्यादा टूटे किसी का कम टूटे तो गलत है। नहीं, अभी तक क्या लग रहा है आपको, भेदभाव हुआ है कि कैसा प्रशासन काम कैसा कर रहा है? कहीं पे ऐसा अभी पीछे देखा नहीं कि किसका क्या कटा क्या नहीं गया, तो हम इस विषय में भी बता नहीं सकते आपको। हमें कितनी देर का टाइम दिया गया है? घंटे का भी हमें टाइम नहीं दिया गया तोड़ने के लिए। हमको तोड़वाते ना चूना डाल के ऐसे एकदम किसी को तोड़ने लगा, ऐसा नहीं होता है कि हमने यही देखा है कि एकदम अचानक किसी के घर को बिल्कुल बर्बाद करके रख दो। हम नहीं तोड़ने देंगे, हमें टाइम चाहिए बस। हमें 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया गया, 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया। सीधा 2 बुलडोजर लगा दिए। 1 मिनट का भी कहा गया कि यहाँ से यहाँ तक टूटा जाएगा, ऐसा नहीं होता है भैया। मुझे टाइम क्यों नहीं दिया गया? कौन सा घर है आपका? यही वाला घर है, हमें टाइम चाहिए। भैया मुझे टाइम चाहिए, मुझे ऐसा नहीं टूटने देंगे। भले आप लोग मैंने गिरफ्तार कर, हम नहीं तोड़ने देंगे, हमें टाइम चाहिए। 3 दिन की दी गई, ऐसा नहीं होता किसी चीज़ मोहल्ले से किसी चीज़ की दी ना जाए। हमें ना तो कल सूचना मिली, ना सुबह सूचना मिली, किसी की सूचना मिली। हमारा मसैनी चौराहे से आज नेकपुर रोड पे अभियान चलाया गया। अब मैम किस तरीके का विरोध का सामना करना पड़ेगा? कोई विरोध नहीं है, इसमें लोगों को बता दिया गया था कल ही, तो कई लोगों ने हटा लिया, कई लोग अंत तक ये सोचते हैं कि बच गए। इस मार्ग पर मैम कुछ देखने को मिल रहा है कि कहीं पर अधिक लिया जा रहा है, जो मैक्सिमम है वो कितना लिया गया है? यहाँ पर सड़क जो है लगभग 18 मीटर से शुरू हुई, 18 मीटर से शुरू होकर बीच में 12 मीटर रह गई, इसके बाद फिर से 18 मीटर आगे गई। एक भाजपा नेता का कोल्ड स्टोरेज भी यहाँ पे, उनका कितना अवैध अतिक्रमण अभियान की जिद में है? उनका जो पिछला गेट है, पिछले गेट पे गेट
से पीछे दीवार अंदर की तरफ 4.5 मीटर से लेके जो इनका ये सामने गेट दिख रहा है इस पर 0 होता है, तो इनका लगभग 60 मीटर चौड़ाई में 4.5 मीटर हमारा सड़क का रकबा है। मैडम आगे अभी कब तक अभियान चलेगा? जब तक शहर अतिक्रमण एक महिला के द्वारा विरोध किया गया, क्या उसको हिरासत में लिया गया? नहीं उसे हिरासत में नहीं लिया गया। खबर आ रही है पंजाब से, जहां 20 साल से ससुराल में खुशी खुशी रह रही एक महिला का परिवार उस समय बिखर गया जब परिवार को एक तांत्रिक बाबा की बाधा का सामना करना पड़ा। तांत्रिक बाबा के पीछे चलकर महिला को ससुराल वालों ने न सिर्फ नजरबंद रखा बल्कि मारपीट भी की। 8 महीने से अपने घर में रह रही पीड़िता तब होश खो बैठी जब उसे पता चला कि उसकी सास ने आत्महत्या कर ली है और पीड़िता को एक सुसाइड नोट में दोषी पाया गया है। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਨਵਰੀ 2000 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਬ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇ, ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਟੂਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 498 ਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਲੜਕੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤਾ, ਘਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਾਈ, ਖਾਦਿਆਂ ਭੁੱਖੀ ਤਰਾਈ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ 300 ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਚਲਾਨ ਨਾ ਟੂਕਟ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਹਨਾਂ
ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਕ ਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਤਾ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਦਿਖਿਆਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚਿਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਵਿਰਕ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ सरपरस्त पंजाब। खबर आ रही है संभल से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला द्वारा माटी कला बोर्ड की योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें माटी कला से जुड़े शिल्पकारों को 26 फ्री टूल किट्स दिए गए। साथ ही 26 लोगों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। सरकार द्वारा माटी कला से जुड़े लोगों के लिए परंपरागत कार्य करने के लिए 26 लोगों को पट्टे भी दिए गए। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला द्वारा शिल्पकारों को बताया गया कि बदलते आधुनिक परिवेश के साथ साथ आपके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भी समय के अनुसार बाजार में लाना चाहिए। माटी कला से जुड़े लोगों के लिए आपके बोर्ड द्वारा कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे उनके जीवन में सुधार आ सके? बंधुवर, पहले तो आपका आभार कि आप मेरी बात को जनता तक पहुंचाएंगे। देखिए, माटी कला बोर्ड का गठन 2018 में हुआ है और ये परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसके द्वारा वो ये जो प्रजापति समाज या जो भी शिल्पकार हैं जो मिट्टी से जुड़ा काम करते हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को बढ़ाना सबसे पहला उद्देश्य है। इसके लिए हम लोग चाक और मिट्टी उपलब्ध कराते हैं। चाक की कीमत कम होती है, मिट्टी सरकार देती है, चाक भी सरकार देती है। कम पैसे में पूरा परिवार अपना पोषण करता है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी रोजगार में, किसी भी योजना में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि 7-8 हज़ार में बिजनेस शुरू किया जाए और पूरा परिवार उससे पोषित हो। केवल और केवल माटी कला बोर्ड ऐसा है जो कम पैसा दे करके, कम पैसे के टूल किट्स दे करके पूरे परिवार का पोषण करते हैं। अच्छा, क्या क्या योजनाएं हैं जैसे? इसमें विशेष रूप से देखिए, हम लोग समितियां बनाते हैं। 10 लाख तक का ऋण उनको उपलब्ध होता है। उसमें 25% जो है वो सब्सिडी होती है। तो 10 लाख तक का ऋण होता है। और इससे भी अगर ज़्यादा बड़ी समिति आप बनाएं तो उसमें टूल किट्स में पग मिल होता है, फर्नेस होती है। फर्नेस मतलब भट्टी जो बनाने की, मिट्टी कूटने के लिए, और जो मूर्तियों के लिए होती है डाइज, वो हम लोग सब उपलब्ध हैं। बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां छेड़छाड़ के विरोध में 2 पक्षों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया। सीओ ने घटना का पर्दाफाश किया, जिसमें दोनों पक्षों के 6 लोग गिरफ्तार हुए। 7 वांछित अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है। उन्हें जल्द जेल भेजा जाएगा। पुलिस का धरपकड़ अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला संभल के नकासा थाना इलाके के ताजपुर का है। खुलासा किया गया ये थाना नकासा में 24/5 को गांव ताजपुर में एक घटना हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों में मारपिटाई और फायरिंग हुई थी। आज नकासा पुलिस द्वारा एक टीम गठित करके 6 मुलजिम गिरफ्तार कर, दोनों पक्षों की तरफ से 6 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, जिसमें वीडियो के आधार पर जो मुलजिम आइडेंटिफाई हुए वे मुलजिम गिरफ्तार गए और उनकी निशानदेही पर एक बंदूक और एक तमंचा बरामद किया गया और लाठी 2 डंडे बरामद किए गए। अभी इनसे और पूछताछ जारी है और शेष कार्रवाई की जाएगी। कितना फरार चल रहा है अभी इसमें अज्ञात में है। अभी 3-4 फरार, दोनों पक्षों की तरफ से करीबन 6 लोग और फरार हैं।
खबर आ रही है बिजनौर से, जहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने देश छोड़कर भाग रहे सईद को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जो काफी दिनों से गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था। एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है एयरपोर्ट से, क्या पूरा मामला है? थाना मंडावर में गैंगस्टर एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें सईद अहमद वांटेड चल रहा था लगभग 1.25 वर्ष से। यह सऊदी अरब में रह रहा था। उसी दौरान इसका आना जाना जनपद में लगातार बना रहा। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी। इस पर 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, ड्यूटीरत अधिकारियों से लाइजनिंग थी, लुकआउट पहले जारी किया गया था। आते ही पुलिस ने इसको अपने हिरासत में लिया, विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इसके कुछ साथी पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नकुल दुबे ने आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल वे हो गए। नकुल दुबे यूपी की सियासत में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, जिसके सहारे बसपा सुप्रीमो मायावती ने सन 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ के चलते सत्ता में काबिज हुई थी। पेशे से अधिवक्ता नकुल दुबे की उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध जनों के बीच गहरी पैठ है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले नकुल दुबे ने कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद आज नकुल दुबे ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया।